मुल्क भर में जाड़े ने धूम मचा दी। यकबस्ता हवाओं का राज, बारिश बरसाने वाला सिस्टम दाखिल। कला सैफुल्ला में मौसम सरमा की पहली बारिश। कोयटा, सिब्बी, नौशकी, खुजदार, खारान और ज़ियारत में भी बादल बरसे। संजावी में बारिश और बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। ज़ियारत में शदीद सर्दी में गैस मुकम्मल तौर पर बंद। इलाका मकीनों और सयाहों को मुश्किलात का सामना। शहर कायद में ठंडी हवाएं चलने से सर्दी बढ़ गई। 9 जनवरी से बारिश का इम्कान। लाहौर भी शदीद सर्दी की लपेट में, पारा 6 डिग्री तक गिर गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी समेत दीगर शहरों में भी शदीद ठंड। इसकर्दू में पारा -9 तक गिर गया। शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। कराची और लाहौर का फ़ज़ाई मयार आज भी मुज़र सेहत। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में कराची का दूसरा और लाहौर का 5वां नंबर। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज। हद निगाह इंतहाई कम हो गई। कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवे M1 पेशावर से रशकई और मोटरवे M2 इस्लामाबाद से चक्री तक बंद। M4 पर अब्दुल हकीम से शामकोट, M5 पर ज़ाहिर पीर से शेरशाह तक गाड़ियों को दाखिले की इजाज़त नहीं। धुंध के बायस शहरी मोटरवे M14 को भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। मोटरवे पुलिस का शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा। कराची में एक ही रोज़ में आग लगने के 3 वाक़यात। 3 हट्टी के करीब आग लगने से 100 से ज़ायद झोंपड़ियाँ जल गईं। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। मकीनों की जमा पूंजी राख हो गई। हुकूमत से मदद की अपील, कहा सिर्फ हम बचे हैं, बाकी सब राख हो गया। मलीर सिटी अनवर बलोच होटल के करीब झुग्गियों में भी हौलनाक आतिशबाजी। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने तवील जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। वाक़े में 2 ख़वातीन समेत 4 अफराद झुलस कर ज़ख्मी हुए। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बल्दिया इत्तेहाद टाउन में भी केमिकल गोदाम शोलों की जद में आ गया। लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर राख हो गया। मुनाफिक काफिर से बुरा होता है मेरे हिसाब से। काफिर को तो पता नहीं रोशनी उस है नहीं। काफिर कुफर का मतलब है खिलाफ, ठीक है, उसको पता नहीं। मुनाफिक को पता हो के करता है। अपने ऊपर क्यों नहीं कंडीशन डाल दी है कि आई विल नॉट बी नॉन प्रोफिलिगेट अमीन वगैरह। ये चीजें पिक एंड चूज करना, किसी को उठाना, किसी को फिट करना, ये बातें अब वाई यू नॉट अटेंडिंग द लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट, यू ट्रीटिंग दिस एज अ सिविल सूट। सुप्रीम कोर्ट आज आर्टिकल 62 1F की तशरीह केस की समाअत जारी रखेगा। केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कई सवालात उठा दिए। बोले, नाअहली ताहयात होगी या ये कहाँ लिखा है? इस्लाम में भी तौबा का रास्ता मौजूद है। ताहयात नाअहली का फैसला इस्लामी उसूलों के खिलाफ है। नाअहली की ये शिकें एक डिक्टेटर ने शामिल की। मुनाफिक काफिर से भी ज़्यादा बुरा होता है। आमिरों ने सादिक व अमीन वाली शर्त अपने लिए क्यों नहीं डाली? जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, इस बात का क्या सबूत होगा कि किसने तौबा की, किसने नहीं? अमेरिका पाकिस्तान को नहीं कह सकता कि इंतखाबात कैसे कराए। पाकिस्तान के मुस्तकबिल की क़यादत का फैसला पाकिस्तानी अवाम ने करना है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग, कहा साबिक़ वज़ीर आज़म के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। अमरीका की दिलचस्पी जमहूरी अमल में है। किसी एक उम्मीदवार या पार्टी पर दूसरे को अहमियत नहीं देते। पाकिस्तान में साफ और शफाफ इंतखाबात होते देखना चाहते हैं। उम्मीद है पाकिस्तानी क़वानीन के मुताबिक इंतखाबात आज़ादाना और मुनसिफाना होंगे। नैब से सज़ा याफ्ता के लिए 10 साला नाअहली की मुद्दत बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाअहली 5 साल करने के खिलाफ अपील मंजूर कर ली। अदालत का अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। नून लीग के टिकट होल्डर फ़ाइक जमाली की अहलियत के खिलाफ नैब की दरख्वास्त पर समाअत प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया। फ़ाइक जमाली को सुनाई गई सज़ा में 10 साल की नाअहली भी शामिल थी। नाअहली की मुद्दत सज़ा याफ्ता शख्स की जेल से रिहाई के बाद शुरू होगी। इंतखाबी दौर से बाहर उम्मीदवारों के लिए आखिरी उम्मीद। आरोज़ के फैसलों के खिलाफ अपीलों पर समाअत जारी। NA 15 एबटाबाद पर नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी से मुतालिक रिट पटिशन समाअत के लिए मंजूर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का नवाज शरीफ को नोटिस। NA 242 पर शहबाज शरीफ की कागजात मंजूरी के खिलाफ अपील पर एतराज़ लग गया। कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ शेख रशीद, राजा बशारत, सिब्तैन खान और एजाजुल हक की अपीलें मंजूर। चौधरी शहबाज हुसैन की अपील खारिज।
बल्ले का निशान वापस लेने के खिलाफ PTI की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार। लाहौर हाईकोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। महफूज फैसला जस्टिस जवाद हसन ने सुनाया। अदालत में दौरान समाअत वफाकी हुकूमत के वकील ने दरख्वास्त की मुखालिफत की। PTI ने इंतखाबी निशान की वापसी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त की फौरी समाअत की इस्तदा। तहरीक इंसाफ के वकीलों में फूट पड़ गई। वकीलों में अंदरूनी लड़ाई बाहर आ गई। मरकजी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गौहर खान ने शेर अफजल मरवत को बात करने से मना कर दिया। शेर अफजल ने एक न सुनी और प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस शदीद बदनज़मी का शिकार। यकीन है इलेक्शन होंगे, भरपूर तैयारी कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ को इंतखाबात का यकीन। कहना था 1 माह रह गया इलेक्शन में, गुज़िश्ता इलेक्शन की निस्बत अभी वो टेम्परेचर नहीं बढ़ा। तस्लीम करता हूँ कि इलेक्शन की तैयारियों में सुस्ती रही, ताहम हमें कैचअप करने की ज़रूरत है। मियाँ साहब के पहले जलसे के बाद जो तसलसल चाहिए था वो नज़र नहीं आया। पीपल्स पार्टी हमसे ज़्यादा मुतहर्रिक है। एक शख्स को 8 फरवरी को फिर दिल की तकलीफ होनी है। इस बार जब आपको तकलीफ होगी तो आपका इलाज रायवंड के अस्पताल में होगा जो हम बनाएंगे। बिलावल भुट्टो की नवाज शरीफ पर तनकीद। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, हमारे वादे नून लीग और PTI की तरह झूठे नहीं। सिंध में सैलाब मुतासिरीन के लिए 20 लाख घर बनाकर दे रहे हैं। कि इन्होंने पंजाब में ये कर दिया वो कर दिया। आप मुझे बताएं, दिल का तकलीफ होते हैं तो वो खुद लंदन भाग जाते हैं। इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन रही है। हम आपके लिए यहाँ रायवंड में अगली बार जब दिल में तकलीफ होता है और फरवरी 8 में होना ही है तो आपके लिए हम यहाँ हम आपके लिए मुफ्त इलाज का हॉस्पिटल बना रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने जनूबी पंजाब की नशिस्तों पर नजरें गाड़ लीं। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने मुल्तान में डेरे डाल दिए। 3 रोज़ा क़याम के दौरान पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें और जनूबी पंजाब के इजलास की सदारत करेंगे। मुस्लिम लीग नून के साबिक रुकन पंजाब असम्बली मियाँ इस्लाम असलम समेत मुतादिद रहनुमाओं की PP में शमूलियत। आसिफ जरदारी जनूबी पंजाब के उम्मीदवारों के टिकटों का फैसला करेंगे। पीपल्स पार्टी का इलेक्शन 2024 के लिए इंतखाबी जलसों का इब्तिदाई शेड्यूल जारी। बिलावल भुट्टो 4 सूबों के मुख्तलिफ शहरों में 30 से ज़ायद जलसे करेंगे। क्या जवाब दूं, क्योंकि जरदारी साहब खुद ही उनको संजीदा नहीं थे। और कल परसों मैं देख रहा था कि उनका कहना है कि मुझे घर वालों ने वज़ीर-ए-आज़म नामजद कर दिया है। तो बस इससे ज़्यादा मैं संजीदगी का आलम क्या है वो अंदाज़ा कर सकते हैं आप। आसिफ जरदारी बिलावल को संजीदा नहीं लेते। इलेक्शन के लिए नून लीग की तैयारियां सबसे ज़्यादा हैं। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ़ की बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ के दौर की वजह से मुल्क चल रहा था, बानी PTI ने मुल्क को तबाह किया। रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर बोले, PP जिनके खिलाफ बनी थी वो समझ रहे हैं लाहौर के मालिक हैं। सियासत को दुश्मनी की हद तक नहीं लेकर जाना चाहिए। के आइन ने पाकिस्तान की आवाम के हुकूक की उस तरह तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। ना वो हमारी हिफाजत कर सका, ना वो खुद अपनी हिफाजत कर सका। और 50 साल बाद बदलते हुए हालात के बाद कुछ बुनियादी तरमीम इस आइन में कर दी जाए। नामुकम्मल इख्तियारात वाली बुनियादी जमहूरियत नहीं चाहिए। MQM पाकिस्तान के इंतखाबी मंशूर का ऐलान। आइन में 3 तरामीम तजवीज़। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था, बेख्तियार जमहूरियत नहीं चाहिए। वफाकी और सूबाई हुकूमत की तरह बल्दियाती इदारों को आइनी तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल बोले, सूबों के पास जो पैसे जा रहे हैं वो कहाँ खर्च हो रहे हैं। ख़जाने की चाबियाँ वज़ीर आला को देकर आप करप्शन करा रहे हैं। अमेरिका में फायरिंग के 2 वाक़यात। रियासत आयोवा के हाई स्कूल में फायरिंग से तालिब इल्म हलाक, 5 ज़ख्मी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक 17 साल नौजवान की फायरिंग से
छठी जमात का तालिब इल्म मारा गया, हमलावर ने खुदकुशी कर ली। अमरीकी रियासत न्यू जर्सी में मस्जिद के बाहर फायरिंग, पेश इमाम जाँ बहक। हसन शरीफ को मस्जिद के बाहर गोलियां मारी गईं। पेश इमाम पर चंद माह पहले भी मस्जिद के बाहर पिस्तौल से हमला किया गया था। गवर्नर न्यू जर्सी का कहना है कि शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। अमरीका का इराक़ के दारुल हुकूमत बगदाद पर ड्रोन हमला, मज़ाहमती तंजीम के 4 अरकान जाँ बहक। इराक़ की शदीद मजम्मत, हमला मुल्की खुद मुख्तारी के खिलाफ करार दे दिया। इसराइल का फिर लबनान पर हमला, मज़ीद 13 अरकान शहीद। हमास के शहीद नायब सरबरा सालेह अल अरूरी बैरूत में सुपुर्द खाक। सहूनी फोर्सेस की गज़ा पर फिर बमबारी, 24 घंटों में 125 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 22,438 हो गई। हिजबुल्लाह का अपने अरकान और सीनियर हमास रहनुमा की शहादत का बदला लेने का ऐलान। इसराइल ने 3 माह में गज़ा पर 65,000 टन बारूद बरसाया। सानह किरमान पर ईरान में सोग, परचम सरनिगू रहा। शहर भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। गवर्नर किरमान ने वाक़े को खुली दहशतगर्दी करार दे दिया। आयतुल्लाह ख़ामनाई की अमरीका और इसराइल पर तनकीद। निगरां वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का ईरानी हम मनसब को टेलीफोन। धमाकों में कीमती ज़िंदगियों के ज़िया पर इजहार अफसोस। अम दुश्मन पाकिस्तान और ईरान के लिए मुश्तरका ख़तरा करार। ईरान धमाकों में 103 अफराद जाँ बहक और 150 से ज़ायद ज़ख्मी हुए थे। सिडनी टेस्ट का तीसरा रोज़, ऑस्ट्रेलियाई टीम के 5 खिलाड़ी आउट। डेविड वार्नर 34, उस्मान ख्वाजा 47, लेबोशेन 60, स्टीव स्मिथ 38 और ट्रेविस हेड 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। आमिर जमाल और सलमान आगा के 2-2 शिकार। मीर हमजा ने एक खिलाड़ी को पवेलियन भेजा। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डेविड वार्नर को उनकी गुमशुदा कैप वापस मिल गई। अपनी ग्रीन कैप पाने पर डेविड वार्नर का वीडियो में खुशी का इजहार। कैप वापस करने के मामले पर किरदार अदा करने वाले तमाम अफराद का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि एक बहुत भारी बोझ उनके कांधों से उतर गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन, मुल्क के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का 96वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। 1965 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पाकिस्तान का भरपूर मौक़िफ़ पेश किया। 1967 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद डाली। पाकिस्तान के सदर और फिर 1973 में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। उनको फांसी पर चढ़ाने का सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मुतनाज़ा रहा। सदारती रिव्यू पटिशन सुप्रीम कोर्ट में ताहाल ज़ेर समात है। खलीफा अव्वल सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का यौम वफ़ात आज इंतहाई अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। मुल्क के तमाम बड़े छोटे शहरों में जलसे जुलूस, रैलियाँ, सेमिनार्स मुनक़्क़िद किए जाएंगे। मुक़र्रिरीन सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की सीरत पर रोशनी डालेंगे। पाकिस्तान रेलवे से अच्छी खबर, नई डाइनिंग कार का इजाफा। डाइनिंग कार में बैक वक्त 45 मुसाफिर खाना खा सकेंगे। मेन्यू में 40 से ज़ायद खाने शामिल हैं। फ़िलहाल बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस और बाद में दीगर ट्रेनों में भी ये सहूलत मैसर होगी। चीन में स्नो फेस्टिवल की रंगीनियाँ, बर्फ़ से बने शाहकार लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन गए। फेस्टिवल में 30 लाख लोगों की शिरकत मुतवक्के। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।